आखिर यूपी बीजेपी में चल क्या रहा है? क्या बीजेपी के सहयोगी दल पार्टी से खफा हैं? क्या अब सहयोगी दलों और बीजेपी में दरार आ गई है? क्या निषाद पार्टी अब अलग राह पर चलने की तैयारी में? ये सवाल तब से उठने लगे जब से निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है हमसे फायदा नहीं तो उन्हें गठबंधन तोड़ देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि छुटभइये नेताओं से उन्हें पार्टी के दूसरे दलों को मतलब आरएलडी, अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपशब्द कहलवाए जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। सबके जहन में बस एक बात चल रही कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। पहले आप भी संजय निषाद का वो बयान सुनिए जब उन्होंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही, फिर इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अपशब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री संजय निषाद बीजेपी नेताओं पर ऐसे ही नहीं भड़के, बल्कि उन्हें लगता है कि बीजेपी अपने निषाद चेहरे को आगे कर निषाद पार्टी को कमजोर करने में जुटी है। उन्हें लगता है कि कई नेता ऐसे हैं जो बड़े नाम तो नहीं है लेकिन निषाद पार्टी के नेताओं के बारे में जिलों में अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी के दूसरे नेता शह दे रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद और फतेहपुर की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संजय निषाद के निशाने पर हैं। बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान पर संजय निषाद ने बीजेपी को घेर लिया है। खबरें हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति ने संजय निषाद के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री जेपी निषाद भी उन पर सवाल उठा रहे हैं जो उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बगावती तेवर में सीएम के गढ़ में जिस तरह से बीजेपी को गठबंधन तोड़ लेने तक की बात कही, उससे ये तो साफ है कि संजय निषाद की दोस्ती बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और सिर्फ संजय निषाद ही नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में दूसरे सहयोगी दल भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी 20 अगस्त को निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस का समारोह था जो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस समारोह में बीजेपी के बाकी के सहयोगी दल आरएलडी, अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता भी शुमार थे और चारों की तरफ से एक ही बात कही गई कि हम ही पीडीए यानी सहयोगी दल आरएलडी, अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन ही असली पीडीए है। अब सहयोगी दल की इस बात को भी बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल है कि ये संदेश किसको लेकर था? क्या सपा के पीडीए को लेकर ये जवाब दिया गया या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था? क्या इन चारों दलों ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की? इस समारोह में संजय निषाद की तरफ से फिर वही बात कही जिसके लिए वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, वो है निषाद समाज को एसटी रिजर्वेशन दिलाना। और देखा जाए तो पंचायत और एसटी रिजर्वेशन पर ओम प्रकाश राजभर और अपना दल के आशीष पटेल भी इसी राह पर है। लिहाजा बीजेपी को अब चुनौती बाहर से ज्यादा गठबंधन के अंदर से मिल रही है। अब बड़ा सवाल ये कि 2027 के चुनाव में जाने से पहले बीजेपी एनडीए के घटक दलों को साथ लेकर चलेगी या फिर किसी राजनीतिक मोड़ पर अलविदा कह देगी। क्योंकि इस सब के बीच एक और गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में आयोजित होने के बावजूद इस स्थापना समारोह में बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं था। अब एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का स्थापना दिवस में ना शामिल होना और सहयोगी दलों का पीडीए को लेकर संदेश देना, तो दूसरी तरफ संजय निषाद का गठबंधन तोड़ने की बात कहना। ये सभी घटनाएं यूपी में सियासी गुणाभाग की संभावनाओं की ओर इशारा कर रही हैं। ये पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर 2027 में अपनी ताकत बढ़ाने का एक तरीका? इसकी भी पूरी संभावना है कि सभी दल अपनी 2027 से पहले ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हो ताकि चुनाव के वक्त पार्टी उन्हें भूले ना।
वहीं यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज है, ये बात भी आप सभी जानते हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि सहयोगी दल मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों की सियासी ताकत की बात करें तो निषाद पार्टी का निषाद समुदाय 30 से 35 सीटों पर प्रभाव रखता है। अपना दल का कुर्मी समुदाय 20 से 25 सीटों पर, एसपी का राजभर समुदाय 15 से 20 सीटों पर और आरएलडी का जाट समुदाय पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ रखता है। और अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 80 से 90 विधानसभा सीटों पर ये दल निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब ये भी साफ है कि ये दल अब केवल वोट बैंक की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो अपने अपने समुदायों के लिए ठोस नीतिगत लाभ, मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी और टिकट वितरण में गारंटी चाहते हैं। लिहाजा संजय निषाद ने निषाद समुदाय के लिए एससी आरक्षण को अपनी पार्टी की रेड लाइन बना दिया और ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी के भीतर अति पिछड़ा यानी एमबीसी कोटा की मांग को तेज कर दिया। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के फैसले ने SC/ST में वर्गीकरण को मंजूरी दी थी, जिसके आधार पर राजभर हरियाणा मॉडल की तर्ज पर यूपी में उप कोटा लागू करने का दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कुर्मी वोट बैंक से बाहर निकलकर व्यापक ओबीसी आधार बनाने की कोशिश तेज कर दी है। संगठन विस्तार, नए नियुक्तियों और ओबीसी मंत्रालय जैसे विचारों के लिए वो बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि उनकी पार्टी अब केवल एक क्षेत्रीय सहयोगी नहीं है। हालांकि एक बात ये भी सच है कि ये पार्टियां अकेले लड़ने पर अपना दम ज्यादा नहीं दिखा पाएं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। 2027 से पहले पंचायत चुनाव इस सियासी जंग का पहला रण क्षेत्र होगा और बीजेपी को अपनी कूटनीति की कला का पूरा प्रदर्शन दिखाना होगा। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।